Hello everyone, welcome back to my channel, Part of Radiance. I hope so you all are doing well. So, कल हमने क्या किया था? Do you remember? कल हमारा एक क्विज़ अपलोड हुआ था जिसमें हमने बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से मेथड डिफरेंट था लेकिन कॉन्सेप्ट्स चीज़ें हर चीज़ वही थी, बस थोड़ा सा एक्टिविटी को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट में, थोड़ा सा क्विज़ की शक्ल में, थोड़ा सा मतलब के राइट और मतलब के रॉन्ग के जो है मेथड से थोड़ा सा चेंज करके हमने दिया था, लेकिन डिफरेंस कोई नहीं था। तो जो मैंने क्विज़ अपलोड किया था कल, उसमें पूरी ब्रेल नहीं थी, उसके अंदर उतनी ब्रेल थी जितनी इस चैनल पे सिखाई गई है। तो उस बेस पे आपके लिए क्विज़ अपलोड किया था और इट्स नॉट अ कंपटीशन। ये अपने बात जो है ना, ये अपने माइंड में रखनी है ये बात। जब ये क्विज़ जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने वो क्विज़ नहीं देखा सो ये जो है आपका सेल्फ टेस्ट है, इट्स नॉट अ कंपटीशन। इससे आप देख सकते हैं कि जो आपको सिखाया जा रहा है कि आपको समझ आ रहा है, या जो आप सीख रहे हैं आपको खुद समझ आ रहा है, और जो नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा। आपको अगर जानना है, अपने आप से पूछना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है और उसके आंसर्स मालूम करना है, तो ये क्विज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वैसे हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एवरी वीक पॉइंट को कोशिश करती हूँ हाईलाइट करके आप सबके साथ डिस्कस करूँ, ताकि मुझे लगता है कि हो सकता है इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आ जाए आपको, तो ये ना आए, ठीक है। तो ये क्विज़ भी बाकी सब चीज़ों की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह ब्रेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह ये जानना कि हमें ब्रेल समझ भी आ रही है कि नहीं। ये जो हम कर रहे हैं, ये इतनी कोशिश कर रहे हैं टीम वर्क से, हम ये कोर्स सीख रहे हैं, तो ये कोर्स जो है ये इतना हम अभी थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा है आई थिंक। तो ये जो कोर्स है अभी तो स्टार्टिंग है, अगर बिगिनिंग से आपको समझ नहीं आएगा तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये क्विज़ का बताने का, ये क्विज़ अपलोड करने का मकसद ये है ताकि आप लोग चेक कर सकें कि अगर आपको ये कोर्स नहीं समझ आ रहा तो आप जो है हमसे पूछें, हमसे हेल्प लें। हम क्यों हैं, हम कमेंट सेक्शन क्यों बनाया हुआ है फेसबुक पे, यूट्यूब पे। सो ये आप लोगों के लिए, यहाँ पे कमेंट्स करें, अपने अपनी राय दें। आपको जो लगता है कि आपको जो है नहीं समझ आ रहा, शेयर करें, लेकिन फेड अप ना हो, तंग ना हो। ये कोर्स है, ये ना सिर्फ एक कोर्स है बल्कि ये वो ज़रिया है जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, उन्हें वाकई में पता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये वो ज़रिया है जो आपकी असली आँखों के बाद आपकी ये दूसरी आँख है। तो स्टूडेंट्स, बी फोकस एंड बी केयरफुल। तो ये क्विज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू वॉच। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने जब वो क्विज़ सॉल्व कर लें तो अपने स्कोर्स हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आपका स्कोर अगर कम है तो क्यों कम है। मतलब कि आप करेक्ट आंसर से जो है मैच करें कि आपका आंसर वाकई में करेक्ट आया, और जो रॉन्ग आया इट्स ओके, बट चेक करें कि वो क्यों रॉन्ग आया, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके जो कोर्स आप सीख रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है आज का। प्रीवियस वीडियो में मतलब कि क्विज़ से पहले हमारा जो वीडियो अपलोड हुआ था उसके अंदर लास्ट टाइम हमने जाना कि के से लेके ओ तक हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। आज हम बाकी के लेटर्स, आज फाइनली हमारी अल्फ़ाबेट कंप्लीट होने जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो मेरे साथ काफ़ी देर से कनेक्टेड हैं और ब्रेल सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच उनका मुझे सपोर्ट करने का और मेरी हेल्प करने का। ज़ाहिर सी बात है मेरी हेल्प ही हुई ना, मतलब कि मैं आपको सिखा रही हूँ और आप आगे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी राइट लेटर्स
P2Z, ठीक है। सो आप अपनी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं, बाज़ लोग जी भी कहते हैं, बाज़ लोग जेड भी कहते हैं, बट मैं जी कहती हूँ। वैसे ही अगर आप जेड कहते हैं सो नो शू, जी कहते हैं नो शू, एक ही बात है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, टाइटल आज का हमारा यही है। आज हम सीखेंगे बाकी के अल्फ़ाबेट्स और जाते जाते पूरी अल्फ़ाबेट रिमाइंड करवाती जाऊँगी। इसके बाद मेरी एक पोस्ट अपलोड होगी, कल होगी या आज होगी ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन पोस्ट ज़रूर हो जाएगी कल या आज तक, ठीक है, जिसमें सारे ए से लेके जी तक सारे डॉट्स जो है ना बताए जाएंगे, ठीक है। तो उसको देखना नहीं भूलना, ठीक है, और उसको नोट्स के तौर पे संभाल के रखना है, चाहे पीडीएफ में चाहे जैसे भी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस जितने भी लेटर्स हमने सीखे हैं उनको अगेन रिवाइज़ कर लेते हैं, डिटेल से नहीं, इन शॉर्ट, क्योंकि वीडियो आपके लिए भी लंबा हो जाएगा और कन्फ्यूजन्स भी होंगी। और न्यू लर्नर्स का मेरा अगेन पैगाम ये है, मैं अपनी हर वीडियो में ये मैसेज इसलिए देती हूँ ताकि न्यू लर्नर्स को कन्फ्यूजन ना हो या वो पीछे ना रहें। तो मेरे उनके लिए यही एडवाइस है कि वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें अगर वो चाहते हैं ब्रेल कोर्स सीखने के लिए। और ब्रेल की इम्पोर्टेंस मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में साइटेड से ज़्यादा ब्रेल की बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है, चलें ये बात हम एंड पे करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम अपना जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बातें भी कर लेंगे बीच में। ओके, सो आज का हमारा, जैसे कि मैंने बताया, हाउ कैन वी राइट लेटर P2Z। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहले हमने लेटर्स लर्न किए हैं प्रीवियसली, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रैक्टिकल भी किया, इसके ऊपर डिस्कस भी किया, तो ये रिवाइज कर लेंगे एक दफ़ा। तो फर्स्ट लेटर हमारा आता है, ओबियसली हमारा फर्स्ट लेटर है A। सो व्हेन वी राइट .1, जब हम .1 लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ए, ये ए कहलाता है ब्रेल में। अगर ब्रेल में बी लिखना हो तो क्या हम लिखेंगे .12। ब्रेल में सी लिखना हो क्या लिखेंगे .14। डी लिखना हो, मैंने आपको क्या बताया था डॉट्स, कल हमारे क्विज़ में भी ये था। सो आज जो है अगेन देख लेते हैं डी क्या डॉट्स थे। अब तो याद हो गया होगा, मैं मतलब कि हर वीडियो में लेटर्स आपको रिवाइज़ करवाती हूँ, जो मैं नया कराती हूँ उसके साथ पिछला भी रिवाइज़ करवाती हूँ, ताकि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो अगेन यहाँ से देख ले और उसकी डिटेल प्रीवियस वीडियो पता चल जाए कि प्रीवियस वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, डी आते हैं .145, E.15, F.124। ये डॉट्स वो हैं जो हम अगर लिखें ब्रेल में तो ये लेटर्स बन जाते हैं। आई एम टॉकिंग विद न्यू लर्नर्स, ये न्यू लर्नर्स को मैं कह रही हूँ जो मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके, G.1245, जैसे कि मैंने आपको बताया था एज के क्या डॉट्स हैं, .125, I.24, J.245, K.13, L.123, M.134, N.1345। फ़र्क मैंने आपको क्या बताया था, कोई फ़र्क नहीं है, बस एक डॉट का इजाफा है। M के अंदर क्या है .134, N के अंदर क्या है .1345, मतलब कि .5 का इजाफा है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है। ओके, O.135, P बहुत आसान है, .1234, Q, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा फ्लो में आ गई थी तो मैं भूल गई थी कि अभी ये तो हम सीखते हैं, सॉरी गाइस। ओके, तो हमने ओ तक हमने रिवाइज़ किया, एल के क्या डॉट से .123, M .134, N .1345, O.135। ओके, सो आज हमारा P से लेके Z तक है, जिससे हम आज फाइनली अपनी अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर लेंगे और हम इतने एबल हो जाएंगे कि हम ब्रेल में इजीली जो है ना पूरी अल्फ़ाबेट लिखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम प्रैक्टिकली पूरी अल्फ़ाबेट लिखेंगे और फिर आगे हम क्या सीखेंगे गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग। आगे अगर आप मेन चीज़ें बेसिक्स बस सीखनी है, इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप सीख जाएं पेपर सेट कैसे करते हैं, ये जो है इन टूल्स के अंदर किस तरह हम वर्क करते हैं, ठीक है, ये डॉट्स किस तरह लिखते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर बस आपको याद हो जाए, एक दफ़ा समझ जाएँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तो आगे जो मैंने सिखाना है कुछ मुश्किल नहीं है,
ठीक है, वही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा तरीके का डिफरेंट होगा, लेकिन 10% या 20% से ज़्यादा या 20-25 से ज़्यादा नहीं चेंज होगा, ठीक है, मतलब कि इतना नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेटर हम देख लेते हैं। आज का हमारा ओ के बाद फर्स्ट लेटर है पी। पी के क्या डॉट्स हैं, अभी मैंने पहले भी बोल दिया था, डॉट 1 2 3 4 पी। ओके, अब अगर हमने लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। हमने किट ली, जैसे कि हम हमेशा करते हैं अपनी में हर वीडियो में प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, तो मेरी प्रैक्टिकल वीडियोस में वो ट्यूटोरियल्स अगर आपने देखे हैं तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर सेट करते हैं। आपने भी सेम एज इट इज़ करना है, ठीक है, जो हम हमेशा करते हैं। फ़र्क क्या है, बस हमने पी लिखना है, पहले हम ए से लेके ओ तक सीखा हुआ है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। किट ली, पेपर सेट किया जो हम हमेशा करते हैं, क्लोज़ किया लिड को, ठीक है, प्रेस किया उसके कॉर्नर्स के होल्डर्स को, और सिंपली जिस सेल में आपने लिखना है पी, उस सेल को जो है आप पहले चूज़ करो कौन सा सेल में आपने लिखना है, ठीक है, और पी लिख दो। कैसे लिखना है मैं आपको बता रही हूँ, .1 .2 .3 एंड .4 से क्या बन जाएगा पी, सिंपल, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट नहीं है, बस लेटर्स जिस तरह लेटर्स की जो है ना, आप अपने माइंड में जो मैं आपको लेटर्स नए नए सिखा रही हूँ ना आगे से आगे, उनकी शेप्स याद कर लें, आप अपने माइंड में बना लें कि इसकी ये शेप है, इसकी ये शेप है। डॉट्स ना भी याद हो, आपको शेप से पता चल जाएगा जब आप रीड करेंगे, और ये रीडिंग में बहुत काम आएगी ये वाली स्किल। तो अभी से शुरू हो जाए, सो अभी से अपने माइंड को इतना फोकस कर लें कि आपको साथ साथ जो है लेटर्स की शेप्स याद हो, ठीक है, अपने माइंड को इतना फोकस बना लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्यू। फिर से अगले सेल छोड़ दिया स्पेस देने के लिए, थोड़ी सी नीटनेस के लिए, तीसरे सेल में आ जाना है, ठीक है। पहले सेल में तो हमने पी लिख लिया, उससे अगले सेल को छोड़ दिया एज अ स्पेस, उससे अगले सेल में हम लिखेंगे क्यू, थर्ड वाले सेल में। क्यू लिखने के लिए .1 .2 .3 .4 एंड .5, सिंपल। ओके, आर। आर लिखने के लिए फिर से अगला सेल छोड़ दो, उससे अगले सेल में आर लिख दो। क्या डॉट्स में .1 .2 .3 .5, सिंपल। तो कितना भी हमने सीखा है पी, अब मैं थोड़ा स्लोली बोलती हूँ, पी .1 .2 .3 .4, क्या डॉट्स हैं बी के, अगेन मेरे साथ बोलें, .1 .2 .3 .4 is called P in Braille. Q .1 .2 .3 .4 .5 पोजीशंस याद रखनी है। 6 डॉट्स की पोजीशन याद रखने का मैंने बहुत 2-3 डिफरेंट टिप्स मैंने और स्किल्स बताई थी कि इस तरीके से आप जो है ना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वो वाली वीडियो आप मेरी देखिएगा ए से लेके ई तक, जिसमें मैंने समझाया हुआ ना प्रैक्टिकली ट्यूटोरियल, इसके अंदर मैंने ये टिप भी आपको दी है। तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पाथ ऑफ रेडियंस पे जाके देख सकते हैं। ओके, R.1 .2 .3 .4, सॉरी आर के डॉट्स हैं, 4 नहीं है, अगेन मैं बता रही हूँ, गलत है ये, मैं सही वाले बता रही हूँ। .1 .2 .3 एंड .5, सिंपल, इज कॉल्ड आर इन ब्रेल। आर लिखने के लिए .1 2 3 5, ओके। एस लिखने के लिए क्या हम करेंगे, अगेन आर का जो अगला सेल है उसको छोड़ देंगे एज अ स्पेस, और उससे अगले सेल में जो है एस लिखेंगे। एस लिखने के लिए क्या करेंगे, .2 .3 .4, सिंपल। अब इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते स्पेस देते जानी है, लेटर लिखते जाने हैं। बस आपका काम क्या है, डॉट्स पे फोकस करें। डॉट्स क्या है, कोड याद रखना है कि उसके क्या कोड है, उसका क्या कोड है, ये कोड ही है ना, कोडिंग लैंग्वेज ही है एक हिसाब की। ओके, टी .2 .3 .4 एंड .5, .2 3 4 5 अगर हम लिखें तो ये टी हो जाएगा। यू भी आ जाते हैं, .1 .3 .6 इज कॉल्ड यू इन ब्रेल। वी .1 .2 .3 .6। अच्छा, आप अपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने के लिए अगर मैं आपको एक टिप दूँ ना आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये बात गौर से सुननी है आपने। जैसे कि हमने पढ़ी, मैं बताती हूँ,
हाँ, ए से लेकर जे तक आप अगर फोकस करें ना, अगर आपको डॉट्स रिमेंबर हो, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो हम .36 का यूज़ नहीं कर रहे। तो अपने माइंड को जो है इस तरह से आप फोकस रख सकते हैं कि ए से लेके जे तक जो मर्ज़ी कोडिंग हो जाए, लेकिन उसके अंदर .36 नहीं आना। जिस तरह ए है हमारे पास .1 है, कहीं पे यूज़ हुआ है .36 नेवर। बी के क्या डॉट्स हैं, मैंने आपको बताया था, वेरी इजी, .12 कहीं यूज़ हुआ है 36, नो। सी .13 कहीं यूज़ हुआ है .36, नो। डी कैसे लिखेंगे डी ब्रेल में, .145, 3 कहीं यूज़ हुआ है, नेवर। ई .15 15 तक आ गया लेकिन 36 नहीं आया। ये याद रखना है कि ए से लेके जे तक 36 नहीं यूज़ हो रहा। तो ये जब आप डॉट्स लर्न करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें खुद देखा करें कि थोड़ा सा डिफरेंस याद करने के लिए खुद भी थोड़ा सा आपको जो है फोकस रहना पड़ता है। ओके, एफ .124 36 नहीं आया। जी .1245 जी, नो 36 इज हेयर। एच .125 I .24 J .245। तो आपने देखा ए से लेके जे तक कहीं पे भी .36 यूज़ नहीं हुआ। तो जब भी डॉट्स याद करें ए से लेके जे तक तो हमेशा याद रखें, बस ये चीज़ याद रखें, जो मर्ज़ी डॉट्स हों .36 नहीं आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस 36 याद रखें और बाकी डॉट्स भूल जाएं, उनको भी याद रखें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खुद भी देखनी होती हैं। चलो अगर नहीं याद हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि फेडअप हो जाए, तरीके ढूंढा करें। अब मैंने किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं देखा, मैंने खुद मतलब कि सेंस लगाई कि ए से लेके जे तक कहीं पे भी .36 नहीं यूज़ हो रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि .36 कहीं यूज़ नहीं हो रहा। सो अगर आपको लर्निंग बेहतर करनी है या लर्न करना है, सो उसके लिए एक आपको टिप देती हूँ कि .36 ए से लेके जे तक कोई भी कोडिंग यूज़ हो जाए लेकिन 36 नहीं यूज़ हो रहा। ओके, अब आप एक दूसरी चीज़ देखें। अब आप के से लेके जी तक देखें, के से लेके जी तक देखें, कोई अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जिसके अंदर .3 नहीं यूज़ हो रहा। एवरी लेटर में कोई डॉट यूज़ हो ना हो, .3 लास्ट में यूज़ हो रहा है। के देखते हैं, सबसे पहला के ही है, .13 यूज़ हुआ है ना 3। एल लिखने के लिए क्या है, .123। अब के और एल में क्या डिफरेंस है, .2 का इजाफा एल में। के डॉट्स क्या है, .13, एल की क्या है, .123। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको जहन में रख के ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा अपने माइंड को फास्ट कर सकते हैं। एम का मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एम और एन का। एम में क्या है और एन में क्या है, मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया था। एम में जैसे इतना डिफरेंस है, .134, और बस एन के अंदर .5 लगा दो तो ये .1345 एन बन जाएगा। ओ, ठीक है, ओ बेचारा सिंपल ही है, वो 135 है। लेकिन देखें कि .3 जो है के से लेके जी तक कहीं पे भी स्किप नहीं हुआ। पी .1234। अब यहाँ पे पी और क्यू में डिफरेंस देखें, कितना छोटा सा डिफरेंस है बस। पी में .1234, क्यू में .12345, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे छोटे जो है ना कपल्स देखें, पी क्यू, पी और क्यू में बस इतना फ़र्क है, .1234 पी और क्यू .12345, बस इतना फ़र्क है। एक सेल का एक डॉट का इजाफा है अगले वाले जो है ना लेटर में। एम एन है तो एम एन के कपल में एम में जस्ट 134 है, एन में एक सेल का और एक डॉट का और इजाफा कर दो तो .1345 एन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको माइंड में रखा करें। एस देख लेते हैं, .234। अब ये एस और टी का कपल बन रहा है यहाँ पे,
मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कह रही हूँ कपिल, बट वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अपने माइंड को इस तरह से आप बना सकते हैं, अपने माइंड में इस तरह से शेप्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। S.234 T, क्या फ़र्क है, एस में क्या है, .234, टी में बस क्या है, एक जो है ना डॉट और लिख दो, एक डॉट और डाल दो। एस में क्या है, .234, बस एक और डॉट डाल दो, .2345, टी बन जाता है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। U.136, V.1236। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने आपको ए से लेके टी तक सब में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है कि ये एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ से आप जो है अपने माइंड को समझा सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा अच्छी लर्निंग के लिए और ये याद रखने के लिए कि उसमें बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड ज़्यादा जो है ना, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, एकदम आपको याद आ जाए, अच्छा पी के ये डॉट्स हैं तो क्यू के बस इतना सा फर्क था, बस एक और डॉट लिख दो तो वो क्यू है, ठीक है, कोई भी डॉट्स हों, ठीक है। अगर आपको पी का पता तो क्यू का आपको लाजमी आ जाएगा, बस एक डॉट का इजाफा करना है। यू और वी में डिफरेंस आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्स देख लेते हैं। एक्स वाई में भी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आपने मुझे बताना है, मैं आपको डॉट्स बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं होता है कि थोड़ा सा फोकी से लेटर्स नहीं होता, मतलब कि लेटर्स इतने क्लियर नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो अपनी लिसनिंग से जो है ना, मतलब कि जो मैं आपको बता रही हूँ तो उसको लिसन अगर जस्ट कर लेंगे ना तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर सम टाइम्स ऐसा होता है, मतलब कि कभी कभी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, तो कभी लाइट नहीं होती, कभी कोई इशू होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यू और वी आपका आज का होमवर्क है, यू वी और एक्स, सॉरी यू वी एक्स वाई, ठीक है। ये आपके दो कपल्स हैं और इनका होमवर्क है। कपल्स मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ओके। यू और वी में क्या डिफरेंस है, एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है। एक्स के डॉट्स बता देती हूँ, .1346, वाई .13456। जी, हमारा लास्ट लेटर देख लेते हैं आज का, बल्कि पूरी ब्रेल का, बल्कि अल्फ़ाबेट का, .1356। सो स्टूडेंट्स, आपको आज की मेरी वीडियो आई होप सो कि अच्छी लगी होगी और आपने समझा होगा, और जो क्वेश्चंस इस दरानी में मैंने आपसे किए हैं इसके आंसर्स मुझे करने हैं, और अपने क्विज़ को देखना नहीं भूलना। जिन्होंने देखा है मुझे अपने स्कोर्स बताएं, ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छे से गाइड कर सकूं और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको जो नहीं समझ आ रहा उसको मज़ीद अच्छे से समझाऊं। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा जब आप मुझे नहीं बताएंगे आपको क्या कन्फ्यूजन है, तो उस बेस पे मैं उस तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और फोकस करें, ज़्यादा कोशिश करें, अब लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो अब बस लर्निंग पे आएँ, ठीक है। और इस तरह लर्न करें जिस तरह आप उर्दू याद करते हैं, सॉरी उर्दू लैंग्वेज लर्न करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं ना, तो ये दो लैंग्वेज आपको आती हैं, तकरीबन हर मतलब कि सिटीज़न को आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी अदर मतलब कि कंट्री का हो, ठीक है। तो उर्दू इंग्लिश, चलो अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में उर्दू अगर किसी को नहीं भी आती, लेकिन कम से कम समझ फिर भी आ रही होती है, मैंने देखा है, ठीक है। सो जिस तरह आप अदर लैंग्वेज पे फोकस करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ना सिर्फ एक लैंग्वेज है बल्कि ये प्रैक्टिकल वे है, एक राइटिंग सिस्टम है जो डिसेबल है, ठीक है, उनके लिए एक ऐसा राइटिंग सिस्टम है कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं है, उन्हें नहीं फ़िक्र होनी चाहिए कि उनकी आइज़ नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ पे क्यों परेशान हो जाते हैं, जब हमें अपने गॉड पे ट्रस्ट है, हमें अपने अल्लाह पे ट्रस्ट है कि वो हमारा मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें बस हर हाल में अपना पेशेंस दिखाना है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में पास आउट हो सकें। सो प्लीज़ अपने आप को सैड ना करें, ठीक है। सैड हो के, परेशान हो के सिर्फ आपका नुकसान है। लोगों के बारे में सोच के लोग आपको कह रहे हैं, आपकी क्यों वीकनेस की वजह से आपको कुछ कह रहे हैं,
ये छोड़ दें ये सब सोचना। लोगों का काम है आपको सैड करना और आपकी वीकनेस पकड़ना, ठीक है? तो अगर आप सैड हो जाएंगे या आप परेशान हो जाएंगे छोटी छोटी बात पे, आप जो है इस तरह से परेशान हो जाएंगे और गुस्सा भी आता है कभी कभार, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो लोग यही चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की हिम्मत बने, ना कि दूसरों की कमज़ोरी बने, तो फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो आज हमने क्या सीखा है, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के एंड पे छोटा सा लेसन ज़रूर देती हूँ। तो आज का हमारा इस पूरी वीडियो से क्या हमें समझ आया कि अपने आप को दूसरों के लिए स्ट्रॉन्ग करें, अगर ख़ुद के लिए नहीं होना। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी अगर दूसरों के लिए भी होना है तो सबसे पहले खुद के लिए करना पड़ता है। सो प्लीज़ खुद के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए कम से कम। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो आपको इमानत दी है, जो आपके ऑर्गन्स हैं, आईज़, नोज़, ये सब, हैंड्स, इतना अल्लाह ताला ने आपको किस खूबसूरती से बनाया है, तो इसका शुक्र अदा करें और इस पे खुश हों। इन नेमतों पे कोई नेमत नहीं है तो ये इसमें क्या बात हो गई, कोई बात नहीं। वही अल्लाह जिसने आपको ज़िंदा रखा है। सांस चलना, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप ये देखें कि आपकी सांस चल रही है, कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है, आपको पता है। तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? अपने आप को कभी कमतर न समझें। लोगों को अपनी वीकनेस दिखाने की बजाय अपनी स्ट्रॉन्ग, अपनी एबिलिटीज़ दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही दिखाएं, लेकिन कम से कम इतना प्रूव करें कि किसी को इतना ना आप क्लोज होने दें कि वो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन करे। जिस तरह हम अपने आप पर लोगों को हंसने का मौका देते हैं ना, इसी तरह हम अपने आप पर लोगों को चुप कराने का भी चांस दे सकते हैं। लेकिन वो कैसे? पहले खुद की काउंसलिंग करें, देन दूसरों की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस कोर्स को सीखने के साथ मेरे साथ कंटेंट में रहें। स्टे कंटेंट विद पाथ ऑफ रेडियंस और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉट्स को लर्न करना है, क्विज़ का आंसर देना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।